नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं। इस पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हम ब्रिटिश संविधान को अभी तक पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम ब्रिटिश संसद को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ब्रिटिश संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटिश संसद को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता या संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। यानी जिस प्रकार से अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, उसी प्रकार ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता या संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। और भारत में इन दोनों से अलग हमने संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। तो अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता या ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है क्या। तो विद्यार्थियों, अगर हम वैधानिक दृष्टिकोण से देखें, लीगल एस्पेक्ट से देखें, तो ब्रिटिश संसद की जो संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है, वो ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। क्योंकि ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर सभी विषयों के संबंध में कानून निर्माण कर सकती है और ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी किसी भी न्यायालय में किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को जो ये असीमित शक्ति प्राप्त है, इसी को ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता या संसद की सर्वोच्चता कहा जाता है। अब हम ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है, इसको निम्नलिखित 4 जो बिंदु हैं, इनके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि संसद की सर्वोच्चता का मतलब क्या है, उसका आशय क्या है। तो जो हमारा पहला बिंदु है वो है ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता। यानी ब्रिटेन में ब्रिटिश जो संसद है वो कानून निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है। अगर हम संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो जिन देशों में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है वहाँ पर संविधान के द्वारा कानून निर्माण की जो शक्ति है उसको संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं में बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। और संघीय व्यवस्थापिका तथा राज्य व्यवस्थापिका को सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार नहीं होता है। जबकि ब्रिटेन में हम देखें तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानूनों का निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है। और ब्रिटिश संसद के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्था को वहाँ पर कानून निर्माण करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हम देखें संसदीय सर्वोच्चता क्यों है वहाँ पर, क्योंकि ब्रिटिश संसद कानून बनाने वाली वहाँ पर एकमात्र सत्ता है, एकमात्र संस्था है। दूसरा, संसदीय सर्वोच्चता वहाँ पर क्यों, उसका कारण है कि कानून निर्माण करने की कोई सीमा नहीं। यानी ब्रिटिश जो संसद है उस पर कानून निर्माण करने की कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। यानी ब्रिटेन में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके संबंध में संसद कानूनों का निर्माण नहीं कर सके। तो संसद की शक्ति या अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है वहाँ पर कि इसकी कोई सीमा बांधी नहीं जा सकती। यानी 2 हमने देखी संसदीय प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता क्यों है, क्योंकि एक तो वहाँ पर संसद कानून निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है, एकमात्र संस्था है, और दूसरा संसद कि कानून निर्माण करने की शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी किसी भी विषय पर संसद कानून का निर्माण कर सकती है। तीसरा, हम संसदीय सर्वोच्चता का कारण देखें तो वो है कि किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता। यानी ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। ब्रिटेन क्यों कर सकती है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, इसलिए वहाँ साधारण विधि और संवैधानिक विधि के बीच में कोई अंतर नहीं है। जबकि अन्य देशों में साधारण विधि और संविधान विधि में अंतर होता है। जबकि ब्रिटिश संसद में ऐसा कोई अंतर नहीं है। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी परिवर्तन कर सकती है या किसी कानून को वह रद्द भी कर सकती है। विशेष बात यह है कि चाहे साधारण विधि हो या संवैधानिक विधि, ब्रिटिश संसद इस प्रकार का समस्त कार्य अपने साधारण बहुमत से ही करती है। तो इस तरह से तीसरा कारण हमने देखा संसदीय सर्वोच्चता का वो है कि किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता। यानी संसद को किसी भी कानून को बदलने की, परिवर्तित करने की क्षमता है, और संसद किसी भी कानून में जो परिवर्तन करती है वो साधारण बहुमत से ही करती है। चौथा, हम संसदीय सर्वोच्चता का कारण देखें वहाँ पर तो वह है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव। यानी
ब्रिटेन में, भारत और अमेरिका आदि देशों में जो न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है, जुडिशियल रिव्यू को अपनाया गया है, उस तरह की व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि या विधि के किसी भाग को न तो अवैध घोषित कर सकते हैं और न ही उसे लागू करने से इनकार कर सकते हैं। संसद द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून ब्रिटिश न्यायालयों सहित ब्रिटेन की प्रत्येक सत्ता के लिए अनिवार्य रूप से क्या होता है, मान्य होता है। तो इस तरह से ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता की जो स्थिति है वो संविधान और शासन व्यवस्था की कुछ विशेष लक्षण हैं उनके कारण है। यानी ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता क्यों है, क्योंकि उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें एक तो ब्रिटेन का संविधान लचीला है, दूसरा वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और तीसरा वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का एक तरह से अभाव है। तो इस तरह से हमने देखा ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता है क्या और क्यों है, उसके क्या कारण है संसद की सर्वोच्चता होने के, वो सब हमने इस स्लाइड में देखे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि संसदीय प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता की सीमाएं क्या क्या हैं। यानी ब्रिटिश संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में एकमात्र संस्था है, एकमात्र सत्ता है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश संसद की जो प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता है उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो सीमाएं क्या क्या हैं? यानी वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद पूर्ण प्रभुता संपन्न है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक वैधानिक तथ्य राजनीतिक सत्य नहीं होता, ये हम जानते हैं। क्योंकि व्यवहार में संसद की प्रभुसत्ता पर कई सारे प्रतिबंध हैं, जिसको हम देख लेते हैं। 6 जो प्रतिबंध हैं उनको। पहला प्रतिबंध है वो है जनमत, पब्लिक ओपिनियन। यानी जनमत संसदीय प्रभुसत्ता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। वर्तमान समय में ब्रिटेन में 1911 और 1949 के अधिनियम के द्वारा लोकसभा की शक्तियों को काफ़ी कम कर दिया गया है और आज वहाँ पर संसद की प्रभुसत्ता का मतलब लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन की प्रभुसत्ता से ही लिया जाता है और हाउस ऑफ कॉमन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए संसद की प्रभुसत्ता पर जनमत या पब्लिक ओपिनियन का क्या है, नियंत्रण है, सीमा ये इसकी बांधता है। दूसरा संसदीय प्रभुसत्ता की जो सीमा है वो है नैतिक बंधन, मॉरल लिमिटेशंस। यानी वैधानिक दृष्टि से वहाँ पर संसद प्रभुसत्तावान है, सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में संसद के द्वारा जो वहाँ पर प्रचलित नैतिक जो धारणाएं हैं उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। चौथा जो संसद की प्रभुसत्ता पर प्रतिबंध है या संसद की प्रभुसत्ता की जो सीमा लगाता हुआ है वहाँ की परंपराएं, क्योंकि ब्रिटेन परंपराओं को मानने वाला, ट्रेडिशन को मानने वाला, प्रथाओं रूढ़ियों को मानने वाला देश रहा है और ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण यदि किसी परंपरा की उपयोगिता अगर वहाँ समाप्त हो जाती है तो कानून के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा न हो तब तक संसद के द्वारा सुस्थापित जो परंपराएं हैं वहाँ पर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि वहाँ पर किन्हीं परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का आधार नष्ट हो जाएगा, ऐसा माना जाता है, जिसके फलस्वरूप जनता भी संसद की एक तरह से क्या हो जाएगी, विरुद्ध हो जाएगी। इसलिए ब्रिटिश संसद वहाँ पर प्रचलित जो प्रथाएं या परंपराएं हैं, कन्वेंशंस हैं, उनके विरुद्ध किसी कानून का निर्माण सामान्यतः नहीं करती है। ये इसकी तीसरी सीमा है संसद की प्रभुसत्ता की। चौथी, अगर हम संसद की सर्वोच्चता की सीमा की बात करें तो वह है विधि का शासन। यानी विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था और जीवन का मूलाधार माना जाता है। यानी बेस लाइन ये इसकी मानी जाती है, जिसका मतलब है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं, बराबर हैं, समान हैं। विधि का शासन और संसद की प्रभुसत्ता परस्पर आश्रित और संबंधित हैं, इसलिए विधि का शासन संसद की प्रभुसत्ता पर एक प्रतिबंध है। यदि ब्रिटिश संसद विधि के शासन का उल्लंघन करती है, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करती है, तो लगभग ऐसा माना जाएगा कि वैसी ही गंभीर जन प्रतिक्रिया होगी जैसी गंभीर जन प्रतिक्रिया किसी देश में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर होती है। इसलिए विधि का शासन भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है या उसकी सीमा बांधता है। पांचवा संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता की सीमा है वो है वेस्टमिनिस्टर परिनियम, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर।
यानी 1931 का जो वेस्टमिनिस्टर पेरिनियम आया, इसके द्वारा संसद की प्रभुसत्ता सीमित कर दी गई, क्योंकि इस अधिनियम में उल्लेख है कि 1931 के बाद से ब्रिटिश संसद अधिराज्यों के लिए कोई भी अधिनियम तब तक नहीं बनाएगी जब तक कि किसी अधिराज्य का मतलब होता है डोमिनियन स्टेट, जब तक कि किसी अधिराज्य ने ब्रिटिश संसद से इस तरह के किसी कानून बनाने के लिए प्रार्थना न की हो। तो इस तरह से जो ये वेस्टमिनिस्टर परिनियम है 1931 का, स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर, इसके द्वारा भी संसद की सर्वोच्चता क्या होती है, सीमित होती है। छठा जो संसद की प्रभुसत्ता की सीमा है वो है प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेट लेजिस्लेशन इसको बोलते हैं। ब्रिटेन में संसद का कानून निर्माण संबंधी जो कार्य है वो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस प्रकार के इसलिए वहाँ पर अब इस प्रकार के व्यवहार को अपना लिया गया है कि संसद कानून की केवल एक मोटी रूपरेखा निर्धारित कर देती है और विभिन्न नियम तथा उपनियम बनाने का अधिकार फिर प्रशासनिक विभागों को दे दिया जाता है। इसी को प्रदत्त विधायन या प्रदत्त व्यवस्थापन या डेलीगेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। यद्यपि यह सब संसद के अधिनियम के अनुसार ही होता है, लेकिन ब्रिटेन में कई हजार नियम तथा उपनियम डेलीगेट लेजिस्लेशन के अधीन बनाए जाते हैं और व्यवहार में इतनी अधिक संख्या में बनने वाले नियम और उपनियमों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इस रूप में भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता क्या होती है, सीमित होती है। अंतिम जो संसद की प्रभुसत्ता पर सीमा है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन की सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा भी ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता सीमित होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है, ऐसा ब्रिटेन में माना जाता है। और जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली है उसने हमारे देश की भी सहमति प्राप्त कर ली है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में ब्रिटेन में स्थिति है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है और जिस प्रकार से जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों की यानी अन्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली है उसने हमारे देश की भी सहमति प्राप्त कर ली है। इसलिए ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध किन्हीं भी नियमों का निर्माण नहीं करती है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की सीमा निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार संसद की प्रभुसत्ता का ब्रिटेन में यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, लेकिन इसका इतना अर्थ ज़रूर है कि वह संसद कैसा भी कानून बनाए उसके द्वारा निर्मित कानून को ब्रिटेन में किसी भी न्यायालय या न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस तरह से विद्यार्थियों आज की वीडियो में हमने ब्रिटिश संसद की जो संप्रभुता या सर्वोच्चता की स्थिति है इसके बारे में अध्ययन किया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।